नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। जिस तरह से आज देश के हालात चल रहे हैं, सभी का ये फ़र्ज़ बनता है कि देश को अच्छे रास्ते पर ले जाने की कोशिश करें, देश के लोगों को शिक्षा के रास्ते पर ले जाने की कोशिश करें, कामयाबी के रास्ते पर ले जाने की कोशिश करें और देश के अंदर एक प्यार और मोहब्बत को जन्म देना या उसके रास्ते पर चलने की कोशिश सबको करनी चाहिए। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा चल रहा है। कल भी मैंने उसके बारे में आपको बताया था। तो क्योंकि लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं, जिसको जो मन में आए वो सवाल पूछ रहा है। एक किसी ने पूछ भी लिया कि भैया आप ये बताइए कि भारत के अंदर जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उनमें से सबसे ज़्यादा गंदे न्यूज़ चैनल या गलत खबरें चलाने वाले न्यूज़ चैनल या फिजूल का प्रोपेगेंडा चलाने वाले न्यूज़ चैनल या मैं कह सकता हूं कि ईमानदारी से काम ना करने वाले न्यूज़ चैनल कौन कौन से हैं। अब इतना भी नहीं, उसने सीधा सीधा सवाल पूछा कि मतलब मीडिया जो स्पेशल किसी के लिए एजेंडा चला रही है वो कौन कौन से न्यूज़ चैनल हैं। तो ग्रोक ने जानते हो क्या जवाब दिया? ग्रोक एक एलन मस्क का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एलन मस्क जो डोनाल्ड ट्रंप का बहुत अच्छा दोस्त है, पूरा इलेक्शन कैंपेन उसी ने संभाला था। तो उसने जो नाम लिए, मैं आपको नाम बता रहा हूं, देखिए। सबसे पहला नाम लिया उसने आज तक, फिर रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत, टीवी 19, टीवी 18, टीवी 9, जी न्यूज, एबीपी न्यूज और सुदर्शन चैनल। बहुत सारे एक दो नाम और हो सकते हैं इसमें, बाकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहा जाता है वो ये नाम उसने लिए। अब इसमें भी पूछने वाले ने एक सवाल और पूछा कि आप ये और बताइए कि सबसे बड़ा दलाल नहीं कह सकते, माफी चाहूंगा, कि सबसे बड़ा एजेंडा चलाने वाला पत्रकार कौन है, जो सबसे ज्यादा मतलब थर्ड क्लास लेवल की पत्रकारिता करता है या मतलब एक अपना ही शगुफा छोड़ता रहता है, किसी की बात सुनता नहीं है, मतलब एक जिसे कह सकते हैं डिस्टर्ब करने वाला चैनल का पत्रकार कौन सा है। उसमें भी ग्रोक ने जवाब दिया, अर्नब गोस्वामी। जी हाँ, अर्नब गोस्वामी। देखिए, हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। मैं भी बहुत सारे टीवी पत्रकार हैं जिनको बहुत सल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जिनकी रिस्पेक्ट करता हूं आप उनकी रिस्पेक्ट करें, या आप जिनकी रिस्पेक्ट करते हैं मैं उनकी रिस्पेक्ट करूं, ऐसा नहीं है। ये ग्रोक की बात है, ग्रोक ने कहा है, दलाल पत्रकार कहा है सीधा सीधा। तो अर्नब गोस्वामी को कहा है। अर्नब गोस्वामी आप पूरी तरह से जानते होंगे, ये पहले एनडीटीवी में भी काम किया इसने, एनडीटीवी में अच्छा खासा काम किया। वहाँ से छोड़कर 2018 में इसने अपना चैनल लॉन्च किया जिसका नाम था रिपब्लिक भारत। आपने देखा होगा कुछ दिनों के बाद जब लॉकडाउन की पोजीशन थी, लॉकडाउन था देश के अंदर, तो सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली थी। पूरे 1-1.5 महीने, आप अंदाजा लगाइए, 1-1.5 महीने तक अर्नब गोस्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर डिबेट की थी। हल नहीं निकलना चाहता था, ये हल नहीं निकला तब भी और अब भी। उसको हत्या साबित करने में 2 से 2.5 महीना इसने लगा दिया। चीख चीख कर चिल्लाता था, कौन है, बाहर निकलो, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की, हत्या की है। मतलब कुल मिलाकर इसने जो प्रोपेगेंडा चलाया था न्यूज़ चैनल पर, उसे देखकर किसी को भी लगने लगा था कि ये कहीं से भर के आता है अपने आप को, दोनों तरह से भर के आता है, बैग भर के भी आता है और खुद के अंदर बातें भर के भी आता है।
और फिर उस एजेंडे को ये पूरे दिन चैनल पर चलाता है और चीखता है, चिल्लाता है। ये इसका उस वक्त का दौर था। एक लड़की थी दिशा सालियान, उसने भी आत्महत्या की थी। उस पर भी इतना जोर जबरदस्त चिल्लाकर यह आवाज उठाता था कि आइए, कोई नहीं निकल रहा है, कौन आवाज उठाएगा, कौन है जिम्मेदार दिशा सालियान की मौत का, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कौन जिम्मेदार है। इतना चीखना चिल्लाना ये करता था, हर किसी के नाम लेने की कोशिश करता था। ये रिया चक्रवर्ती जो आज भी बेकसूर साबित हुई, रिया चक्रवर्ती के ऊपर इतना इल्जाम लगाने की इस आदमी ने कोशिश की कि इसका बस चलता तो उसे फांसी दिलवा देता, इसे उसको गिरफ्तार तक करा दिया, लेकिन फिर वो जमानत पर छूट गई। आज भी वो केस लड़ रही है। बिना मतलब के आवाज उठाना, प्रोपेगेंडा चलाना और एक सच को झूठ साबित करना इसकी रगों में बसा हुआ है। एक ड्रग्स का केस इंडस्ट्री में उछला था, बस पूछिए मत। ड्रग्स के केस में इस आदमी ने जो हंगामा खड़ा किया था, उस केस में बहुत सारे स्टार थे, हीरोइन भी थी, हीरो भी थे, लेकिन सलमान खान नहीं था। जबरदस्ती सलमान खान को इसने उस केस में घसीटने की पूरी कोशिश की। पूरा न्यूज चैनल के ऊपर डिबेट वालों को बुलाता था। इधर से फिल्म इंडस्ट्री के भी कुछ होते थे, कुछ पार्टी के प्रवक्ता होते थे, कुछ विशेषज्ञ होते थे, पूछता था। अचानक बात करते करते चिल्ला पड़ता था, कहां है, कहां है, कहां है सलमान, कहां है सलमान। शेर चूहा बन गया, अरे दुबई भाग गया, अरे वहां भाग गया, कहां है सलमान। लोग जब इसके चैनल में बैठे होते थे, वो सोचते थे कि ये आदमी कहीं ना कहीं से सनकी जरूर है, क्योंकि इस तरह का कोई माहौल अपने चैनल में क्रिएट नहीं करता है। शोर मचाता था, कहां है सलमान, तुम ये हो, तुम वो हो, छुप गए, चूहे की तरह बिल में चले गए, तुम्हारा साथ ऐसा होना चाहिए, तुम ड्रग्स रैकेट चलाते हो, ड्रगिस्ट हो, ओए होए, पूछे मत। जबकि सलमान का इस बात से कोई लेना देना नहीं था। ऐसा प्रवृत्ति का आदमी है। इसने अपने चैनल की टीआरपी को बढ़ाने के लिए पब्लिक को धोखा दिया। बिना मतलब के इसके जब सामने आया था कि इसकी चैनल की टीआरपी बढ़ कैसे रही है, तो इसने हजारों टीवी खरीद रखे थे जिसमें अपने चैनल को चलाकर ये छोड़ देता था और रिपीट होता रहता था इसका चैनल। तो नेचुरल है, टीआरपी बढ़नी थी। वो टीआरपी जब बढ़ी तो लोगों को लगा भाई सबसे बड़ा टीआरपी वाला चैनल है रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत, और जिसका मालिक है अर्नब गोस्वामी। लोगों को लगा बहुत बड़ा पत्रकार है। जैसे धीरे धीरे, क्योंकि झूठी चीजें बहुत देर तक नहीं चलती हैं, धीरे धीरे वो सच्चाई खुली और उसी केस में, इसको धोखाधड़ी के केस में, टीआरपी की धोखाधड़ी के केस में इसको गिरफ्तार भी किया गया। गिरफ्तार किया गया, घर से घसीट कर पुलिस इसको ले गई। वहां भी शोर मचा रहा था। पता नहीं, शोर मचाकर कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मैं तेज आवाज में बात करूंगा या मैं शोर मचाऊंगा तो सामने वाले की जो सच्चाई है वो दब जाएगी या सामने वाला मुझसे डर जाएगा। ऐसा नहीं होता आम जिंदगी में। आम जिंदगी में आपको सच्चाई से रूबरू होना पड़ता है। कुछ दिन के लिए तो आप झूठ को परोसकर वाहवाही लूट सकते हो, हमेशा के लिए नहीं, लंबे वक्त के लिए नहीं। एक और आपने सुना होगा, शशि थरूर कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उनके धर्मपत्नी कह सकते हैं हम, या फ्रेंड कह सकते हैं, सुनंदा पुष्कर हुआ करती थी। उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। सुनंदा पुष्कर ने आत्महत्या कर ली थी। उस पर अर्नब गोस्वामी ने शशि थरूर के ऊपर दुनिया भर के इल्जाम लगाए। शशि थरूर ने मारा है, शशि थरूर ने जहर दे दिया, उसका मर्डर करवा दिया, उसका ये करवा दिया, दुनिया भर की बातें लगा लगा कर शशि थरूर को इतना परेशान कर दिया
कि शशि थरूर ने इसके ऊपर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। कई चीजें इसने समाज के अंदर ऐसी की हैं, आप कभी भी इसका रिकॉर्ड उठाकर देखना कि कोई भी खबर इसने सच्ची दिखाई हो, किसी भी दल की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे राजनीतिक कोई भी दल हो, मैं नाम नहीं लेता हूं, किसी भी दल की यदि सच्ची खबर इसने दिखाई हो तो मैं मान जाऊंगा आपको। शुरू से ये एजेंडा ही बनाकर आया था कि मैंने झूठ ही परोसना है, चिल्लाना है, चीखना है। ये हो गया, जानते हो वो सुशांत सिंह राजपूत के पीछे जब गाड़ियां चलती थी, जिसकी जब गाड़ियां पुलिस वाले जाते थे रिया चक्रवर्ती को लेकर, कितना बड़ा ये रिया चक्रवर्ती चली जा रही है सुशांत सिंह राजपूत का, अब देखना मर्डर की मिस्ट्री खुल जाएगी, इसने मर्डर किया है, सब जेल जाएंगे, सब। इतना प्रोपेगेंडा, इतना चीखना चिल्लाना। भाई हमारे देश के अंदर जो गांव देहात में लोग रहते हैं वो बहुत सीधे साधे हैं, किसी भी बात को इतनी जल्दी मान लेते हैं कि वो उनकी आंखें भर आती हैं। हमारे देश के लोग टीवी देखते देखते रो पड़ते हैं, इतने भावुक इंसान हैं। अब जब चैनल में देख रहे हैं, घर बैठ के एक चैनल आ रहा है और उसमें हम देख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए उनको लगता है कि जो ये दिखा रहा है वही अटल है, वही सत्य है, वही सब कुछ है। इन लोगों को इतनी बात समझ नहीं आती कि आप भोली भाली जनता को गुमराह करते हो, भोली भाली जनता को रास्ते से भटकाते हो, उनके दिमाग के अंदर गलत सलत चीजें भरते हो, उनको गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हो, क्योंकि वो आपके चैनल की हर बात को सच मान लेते हैं। और आपने कह दिया कि उसने उसका खून किया है, चाहे नहीं किया, तो जनता मान लेती है। चौथा स्तंभ है मीडिया, और बड़े जो मीडिया के चैनल मैंने आपके सामने जो नाम लिए हैं, वो मानने वाली बात है कि आप इन चीजों को इतनी आसानी से झुठला नहीं सकते। पब्लिक विश्वास करती है, एक मानती है कि मैं चैनल देख रहे हैं, खबर देख रहे हैं तो सच्ची खबर होगी। आज तो टीवी चल के, रेडियो के जमाने में एक रेडियो रख दिया जाता था और उस पर खबर जब सुनते थे तो बेचिंत हो जाते थे, निश्चिंत हो जाते थे लोग कि यह खबर सच है, बस। तो उस विश्वास को आप तोड़ने का काम कर रहे हो अर्नब, और आप आज भी चीखते हो, चिल्लाते हो। आपके अंदर पत्रकारिता जैसी एक चीज भी नहीं है। आप सिर्फ जबरदस्ती शोर मचाकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हो। तो ये मुझे नहीं लगता कि ग्रोक ने अर्नब गोस्वामी के बारे में कुछ भी गलत कहा है। भाई मैं तो ग्रोक की इस बात को मान रहा हूं, अब आपके ऊपर है, आप माने या ना माने, लेकिन अर्नब गोस्वामी ईमानदार पत्रकार तो बिल्कुल नहीं है, चाटुकार पत्रकार है, गलत सलत खबरें चलाता है, एजेंडा चलाता है और पैसा कमाता है। एक बात और भूल गया मैं, इसके जब ये ऑफिस बन रहा था ना रिपब्लिक भारत का, तो तकरीबन जो इसका डिजाइनर था, जिसने इसके ऑफिस को डिजाइन किया था, उसके 5.5 करोड़ रुपए इस बंदे ने नहीं दिए थे। आपने न्यूज भी देखी होगी, 5.5 करोड़ रुपए देना था इसने उसको नहीं दिया। वो और उसकी मां, सुनिए बात, वो और उसकी मां उस पैसे के ना मिलने से परेशान होकर उन्होंने दोनों ने आत्महत्या कर ली थी। तो कैसे ये अपने आप को ईमानदार कह सकता है? किसी का हक नहीं देता है, किसी की मेहनत नहीं दे रहा है, और इतना मजबूर हो गए वो दोनों कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये कहीं भी किसी भी एंगल से ईमानदार पत्रकार बिल्कुल नहीं है, शैतान आदमी है, इसकी हर बात विश्वास करने लायक नहीं होती है। पढ़ा लिखा जरूर है, इसके पिताश्री मिलिट्री में थे, कर्नल हुआ करते थे, मैं उनको सल्यूट करता हूं। वो 1998 में बीजेपी में शामिल हुए, चुनाव लड़े, वो अलग बात है कि वो हार गए। तो राजनीतिक परिवार से जुड़ा होने का तो इनके ऊपर हम एक हिस्सा मान ही सकते हैं कि राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं, और जिस राजनीतिक परिवार से इनके फादर साहब जुड़े हुए थे उसके एजेंडे को बढ़ा रहे होंगे, या मजबूरी होती है हर किसी की। लेकिन एक अपना कर्तव्य होता है, आपके पद का कर्तव्य होता है, आपकी फील्ड का कर्तव्य होता है। आपको अपने फील्ड में, अपने पद पर रहकर सच दिखाना होगा। अर्नब की छोटी सी जानकारी मैं आपको देता हूं। इनके पिताश्री का नाम था मनोरंजन गोस्वामी। इनका जन्म हुआ 7 मार्च 1973
असम असम में ब्राह्मण परिवार में हुआ। एनडीटीवी में भी ये पत्रकार रह चुके हैं। माउंट सेंट मैरी और केंद्रीय विद्यालय से इनकी शिक्षा हुई। पत्नी का नाम पीपी गोस्वामी है। एक बच्चा है इनका, पढ़ा लिखा बच्चा है। हम उम्मीद करते हैं कि इनका जो बच्चा है वो आगे चलकर ईमानदारी की जो मिसाल है वो पेश करे और एक अच्छा इंसान बनकर दिखाए, ना कि शोर मचाने वाला, चीखने वाला, चिल्लाने वाला और अपनी बात मनवाने वाला। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।